राम राम जी, सभी भाइयों को बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आज मेरे साथ जुड़ गए हैं भाई अभिषेक तिवारी जी पटना से, एकदम ग्राउंड रिपोर्ट का। भैया कल राघोपुर गए थे? जी जी जी, कल राघोपुर ही गए थे अभिषेक जी, जी। क्या रिपोर्ट है राघोपुर की? क्या रिपोर्ट है? राघोपुर का इलेक्शन अचानक ही बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ गया है। अ, तेज प्रताप यादव ने जब जी सभा की और जो आपने भीड़ देखी होगी ग्राउंड पर इमेजेस के द्वारा, मैं सरप्राइज था कि तेज प्रताप यादव के लिए इतना सिंपैथी राघोपुर में क्यों है। तो लोगों से हमने जी बातचीत की तो लोगों ने कहा कि भाई अन्याय हुआ है इस लड़के के साथ, ये असली हिंदू है। जो सबसे डीप बात पिछले 20 दिन के अंदर खुद यादव समाज में तेज प्रताप यादव समर्थक हो या सतीश राय जो कि भाजपा से खड़े, वो ये बात कन्विंस करने में, डीप पेनिट्रेट करने में कामयाब हो रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव हिंदू रहे नहीं, वो ईसाई हो चले। और ये जैसे जैसे बातें आ रही है, संजय यादव के लिए टैकल करना सोशल मीडिया पर इन चीजों को थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। और अब आप देखेंगे कि वो फ्रस्ट्रेशन तेजस्वी के बयानों में नजर आ रहा है। कल फ्रस्ट्रेट होकर, क्योंकि अब वाई टूट रहा है, आप ये कतई नहीं चाहेंगे ऐसी परिस्थिति में कि एम बिखरे। सबा नकवी के साथ जो इंटरव्यू का वो सेक्शन है जिसमें लिटरली ओवैसी को फ्रिंज एलिमेंट कह के जो उन्होंने संबोधित किया, वो ऐसा नहीं है कि सीमांचल के मुसलमानों को या सिवान के या गोपालगंज के मुसलमानों को बाबा जी अच्छा लगा है, वो बहुत बुरा लगा है और वो अनदर हिट जॉब है। तो जैसे जैसे होता है ना कि जब आपको सामने हार दिखती है, 6 ओवर में आपको लगभग 72-73 रन बनाने होते हैं, तो आप स्लॉग ओवर में बैटिंग करने जाते हो तो मिस टाइम होता है, आप कैलकुलेटिव रिस्क उठाने को मजबूर होते हैं और उस रिस्क में एक आध बॉल मिस होता है। तो अभी तो तेजस्वी यादव से फुल टॉस गेंद मिस हो रही है जिस प्रकार के सिचुएशन में है, और अभी जिस प्रकार के उनके समर्थक खड़े। अब आपको दूसरा, मैं जब छपरा गया था, छपरा का समीकरण सर आपको पहले और आपके दर्शकों को समझाऊं तो इजी होगा। छपरा से जो खड़े हैं, जिसके नाम पे इतना शोर मच रहा है, खेसारी लाल यादव, बिहार भोजपुरी के जाने माने बड़े अश्लील गायक, लेकिन वो उनका पार्ट नहीं है। जब वो राम मंदिर पर बोले, तुरंत उत्तर प्रदेश के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने काउंटर किया, बोला जो राम पर, जो भगवान विष्णु पर टिप्पणी करेगा वो यदुमुल्ला हो गया। आप रिएक्शन देखिए। कल पवन सिंह वहां पे गए, बोला कि कभी ये आदमी कहता है कि हमको सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ बनाए, कभी कहता है पवन भैया बनाए, कभी कहता है रवि किशन भैया बनाए, और कभी कहता है जो हम बने अपने बूते बने। और बहुत भीड़ थी। वहां का समीकरण समझे, अगर 45,000 यादव हैं तो वहां पे 55,000 राजपूत है। यादवों का पोलिंग मानते हैं कि 70% तक जाता है। राजपूतों का पोलिंग छपरा में 60% से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि पलायन उनका उनकी तरफ ज्यादा है और वो एम्बिशियस पलायन है, अच्छे नौकरी, अच्छे चीजों के तलाश में। लेकिन जो बाकी समाज है, भूमिहार है, ब्राह्मण है, वो माई वर्सेस ऑल हो गया है। तो वहां कोई अच्छे कंडीशन में नहीं है। छपरा जैसी सीट में, जो आज से 20 दिन पहले लोग सोच रहे थे कि बाप रे बाप ये आदमी जीत जाएगा। तो बाबा बात ये है ना कि आप देखिए, सेंटिमेंट देखिए इस पूरे बेल्ट का, चाहे वो छपरा हो, राघोपुर हो, सोनपुर हो। आप ठीक यहां पे दानापुर में आ जाइए, उसके बगल में जहां का मैं वोटर हूं, दिनेश लाल रीतलाल यादव खड़े हैं, उसके अगेंस्ट में बाहुबली नहीं है रामकृपाल यादव, ये बात ठीक है, लेकिन उनका बेटा अभिमन्यु, उसकी पैठ जो है ग्रामीण युवा यादवों के बीच में किसी से भी अच्छी है, उसका प्रभाव बनता है। तो कई लेयर में बीजेपी काम करती है और उस लेयर का प्रयोग हो रहा है। और सिर्फ कमाल की बात है कि वो दानापुर तक सीमित नहीं है। अभिमन्यु का प्रभाव आपको ठीक बगल के मनेर सीट पर भी देखेगा। तो एक जो हवा बह रही है, एक जो हवा सर्कुलेट हो रही है, नीतीश कुमार ने काम किया है, ये लोग आ जाएंगे तो फिर से गुंडई होगी, मन मार करके ही सही हमको एनडीए को जिताना है।
तो अंडर करंट है। इस अंडर करंट में सीटों का कैलकुलेशन मैक्सिमम कितना होगा पता करना मुश्किल है, मिनिमम लेवल पता किया जा सकता है कि हाँ 142, 43, 45 तो जीत रहे हैं, उसके ऊपर कहां जाएंगे, 170 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, महाराष्ट्र भी रिपीट हो सकता है। जी मुझे एक बात बताइए, महुआ गए तेजस्वी, जब महुआ गए तो उन्होंने कहा मैं भी आऊंगा, कैंडिडेट भी खड़ा किया है क्या नाम राघोपुर में तेजू भैया ने। अच्छा ये बताइए, ये रीतलाल यादव की बड़ी चर्चा होती है, कोई बाहुबली टाइप गुंडा टाइप कैंडिडेट है, पर बिहार के बाहर के लोग नहीं जानते हैं दानापुर से तेजस्वी ने उनको टिकट दिया है। क्या उनके बारे में क्या 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 कोई बहुत दुर्दांत अपराधी टाइप व्यक्तित्व है क्या उनका? कौन है रीतलाल? बाहुबली तो है ही, उनके ऊपर 30 से ऊपर हत्या के केसेस चल रहे हैं, कोई मामूली व्यक्ति थोड़े ना। एक्सटॉर्शन, फिरौती, आप गूगल कर लेंगे तो रीतलाल यादव पे पिछले साल भी केस हुए थे जिसके कारण वो जेल गए, और अभी भी वो जेल से ही लिटरली चुनाव लड़ रहे हैं। तो टिकट तो रीतलाल यादव को इसी बेस पे मिला है, ऐसा नहीं है। पर सिर्फ वही नहीं है ना, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा, आपने फोटोग्राफ वगैरह देखी होगी, आप एज पता करने का प्रयास कीजिएगा, क्यों रखा होगा शहाबुद्दीन ने अपने बेटे का नाम ओसामा? उसके पीछे क्या मानसिकता रही होगी, सोचा किसी ने? उसके पीछे कुछ तो लॉजिक रहा होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो संत है, ना उनके पिता संत थे, जिनकी मोकामा में ही हत्या हो गई, दुलारचंद यादव जी, वो भी कोई संत समाज से नहीं है, और ना अनंत सिंह समाज। मैं ये नहीं कह रहा कि अनंत सिंह भी संत समाज से है, लेकिन बिहार में ऐसी सीटों पे ऐसा ही माहौल होता है। लेकिन इस बार एक ही बदला है, और वो बदला है कि भाई उस सीट पर रामकृपाल जी को टिकट मिल गया उनके रीतलाल यादव के अगेंस्ट में। ये बड़ी बात है कि भाई हाँ, तुम कैसा भी खड़ा करो, हम संत टाइप का ही व्यक्ति खड़ा करेंगे। अब संत टाइप की इस व्यक्ति की विशेषता एक और बात है, जैसे चिराग पासवान ने कई बार कहा कि वो मोदी के हनुमान है। किसी जमाने में ये भी कहा करते थे कि मैं लालू का हनुमान हूं, रामकृपाल यादव जी, और इतनी घनिष्ठता थी। मगर सिर्फ मीसा भारती को टिकट देने के लिए रामकृपाल यादव का पाटलिपुत्र लोकसभा का इन्होंने टिकट भी काटा, बेइज्जती भी हुई, और जिस प्रकार से ये बेआबरू होकर के राजद से निकले, तो अब वो रिवेंज है, अब वो कुछ और नहीं है, वो रिवेंज है। जी अच्छा ये बताइए, जनसुराज के कुछ कैंडिडेट्स मैंने सुना है बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और उनको बहुत अच्छा पब्लिक से रिस्पांस मिल रहा है, लाइक वो केसी सिन्हा साहब। ये जो कुम्हरार सीट है, ये पटना शहर का ही भाग लगता है मुझे। जी, कुम्हरार पटना सिटी के ही अंदर आता है। ये कुम्हरार और पटना सिटी दो अलग अलग सीट हो जाते हैं, लेकिन आता उसी में है। हाँ, शहर जो पटना जो वृहद शहर है उसके अंदर का एक सीट होगी कुम्हरार। वहां पे मैंने सुना केसी सिन्हा साहब को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बड़ी भीड़ जुट रही है उनके इर्द गिर्द। वो कितना डैमेज कर सकते हैं? अच्छा, ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जनसुराज के पूरे बिहार में जो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, लगभग ऐसे 21 सीटों पर जनसुराज ठीक ठाक परफॉर्म कर रही थी, लेकिन आज के समय में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो सीटें घट के 14 हो गई हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, दो चीजें हुई है सर जनसुराज के साथ। जनसुराज वाज डूइंग वेल अर्ली में, लेकिन जैसे जैसे पीक किया है, तो जहां पर लोगों को यह लग रहा है कि जनसुराज जीतने की संभावना में नहीं है और मेरे कारण वहां पे राजद जीत जाएगी, तो वो शिफ्ट वापस एनडीए की तरफ हुआ। मेजॉरिटी 80% जो डेंट लगाया जनसुराज ने, वो एनडीए के वोटर्स में लगाया है। एनडीए का वोटर दिमाग से पैदल नहीं होता है, बेवकूफ नहीं होता, ये बात समझने की है। अब उसी से अब आपको 2-3 उदाहरण देता हूं सीटों के। करहगर सीट से रितेश पांडे खड़े हैं और जनसुराज से खड़े हैं। रितेश पांडे के साथ समीकरण में ब्राह्मण वोट जा रहे हैं। ब्राह्मण वोट वहां पे है ही 20,000, 45% के आसपास ब्राह्मणों की पोलिंग होनी है, बाकी सबका तो पलायन हुआ है। तो पकड़ लीजिए 9,000 वोट पोल होंगे। अब 9,000 वोट में
कुछ एनडीए की तरफ हैं, कुछ वहां पे मिश्रा खड़े हैं, ऋषि मिश्रा, हाँ नहीं ऋषि मिश्रा नहीं, कोई और मिश्रा खड़े हैं कांग्रेस से, उनकी तरफ जाएगा, और दूसरा इनकी तरफ आएगा, तो 2,500-3 हजार वोट। मगर वहां पे कुर्मी सर 55,000 है, उसकी पोलिंग 60% होती है। और कुर्मी के साथ दो चीजें हैं, वहां पे एक और कैंडिडेट जो बीएसपी से है वो कुर्मी के साथ खड़े हैं, तो वहां 30% वो ले जाएगा, फिर भी 20-25 सिर्फ कुर्मी का वोट, फिर कुशवाहा का वोट, तो वहां पे वशिष्ठ नारायण सिंह एज में है। इसी प्रकार से चनपटिया विधानसभा बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहा है मनीष कश्यप, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहा है। पिछली बार मनीष कश्यप यूट्यूब वाला मनीष कश्यप जी जनसुराज से चुनाव लड़ रहा है। पर वो तो जनसुराज से बहुत नाराज होकर गाली पकड़ दे के चला गया था, हाय हम नहीं रहूंगा, हम जा भाग रहा हूँ, आई कर रहा हूँ। टिकट मिल गया ना, वीडियो आया था उसका, टिकट मिल गया ना। तो खैर बहुत अच्छा चुनाव लड़ने के बाद भी मनीष कश्यप 20,000 वोट लेंगे। दर्शकों को यह पता नहीं है कि मनीष कश्यप 2010 का भी विधानसभा बीजेपी के अगेंस्ट लड़ चुके, 2020 का भी विधानसभा बीजेपी के अगेंस्ट लड़ चुके हैं, और तब उनको 10,000 वोट आए थे। 2020 में बीजेपी के अगेंस्ट ही चुनाव लड़े थे। सीट कौन सी थी? चनपटिया विधानसभा जी। हाँ, तो वहां पर वो लड़ चुके हैं। इस बार 20,000, वहां का जो मार्जिन था जीत का बीजेपी का 25,000 का था, उनके 10,000 वोट काटने के बाद भी, तो 15,000 के आसपास, 18,000 के आसपास वो मार्जिन फिर भी रह जाता है। तो इतना इजी नहीं है। हाँ, जनसुराज ने जहां जहां काटना था, अभी जैसे समस्तीपुर की कुछ विजुअल्स आपको दिखेंगे, जनसुराज के साथ लोग जुड़ रहे, कैडर रैली में जुड़ रहे, इसका यह मतलब नहीं कि वो वोट ही करेगा। इस बार समर्थन इस बात का है कि ठीक है, तुमको 6-7% हम वोट दे रहे हैं, तुम जिंदा रहना, अगली बार देखेंगे, अगर इन्होंने विकास नहीं किया या नहीं किया तो हम आगे का देखेंगे, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी कभी तो जन्म लेगी। अभी ये वाला चुनाव तो नीतीश के प्रो इनकम्बेंसी पे हो गया है, जा रहे हैं, बीमार है, जितनी नीतीश को गालियां पड़ी वो सब प्रो इनकम्बेंसी का काम किया। और अंततोगत्वा ग्राउंड पर यह सेंटीमेंट जरूर है बाबा जी कि नहीं, नीतीश कुमार ने काम किया है, काम तो किया है नीतीश कुमार जी ने। मैंने उस दिन ट्वीट भी किया था ये बात कि 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा ना, तो जेडीयू एंड नीतीश कुमार विल सरप्राइज खान मार्केट मीडिया, नोएडा मीडिया हाउस, और ये फिर कहेंगे कि टाइगर जिंदा है जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या दुलार यादव की जंगल राज की यादें फिर से ताजा कर दी? नहीं, देखिए, दुलार चंद यादव जी का 20 दिन पहले एक बयान आया था। पहले इस चीज को समझते हो, एबीपी न्यूज में ही, कि अनंत सिंह की पत्नी नचनिया थी, वो ब्याह कर लिया, ठीक है। अब अनंत सिंह तो संत समाज से है, नहीं, बुरा तो लगा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या है मैटर, मैं ये कह रहा हूं कि वहां से माहौल धीरे धीरे मोकामा का गर्म होने लगा था। दुलार चंद यादव वहां के बड़े यादव नेता हैं, और वो जनसुराज के साथ कैंपेन कर रहे थे, ये फैक्ट है। सूरजभान सिंह और राजद के कोर ग्रुप को यह लग रहा था कि यादव वोट काट लेगा तो हमारी जीतने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। तो ये जो पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण का सच तो पुलिस पता करेगी, लेकिन ये सारे सोर्सेस ओपन है। दुलारचंद यादव पर खुद कई आपराधिक मुकदमे थे, और वो धानुक समाज के लोगों के द्वारा किए गए थे। सबसे ज्यादा दुलारचंद यादव से कोई प्रताड़ित हुआ तो धानुक समाज हुआ, और धानुक समाज के लिए खड़ा होने वाला जो आदमी है वो अनंत सिंह था उस समय। इस बात को समझे, उनकी रक्षा के लिए। तो सिर्फ भूमिहार का ये मैटर नहीं है, जनसुराज का कैंडिडेट धानुक समाज से है, वो इसका फायदा उठा पाता, उससे पहले चीजें घट गई, वो फायदा उठा भी रहा था। तो अब ये पूरी कहानी कहीं और शिफ्ट हो गई है। और कल जब ललन सिंह आकर के गए और बोले एक एक आदमी का काम है कि वो जेल में है, लेकिन आपको अनंत सिंह को जिताना है, वो स्वयं भूमिहार समाज से है ललन सिंह। और कल जिस प्रकार से राजदीप को रगड़ा आपने देखा कैमरे पर। अब
ये कहानी कहीं और जा रही है। और आरजेडी और सूरज भान सिंह के पास जो जीत थाली में थी, वो फिर से थाली बदल गई है और फिसल रही है जीत बहुत बुरी तरह से। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि आज फिसल चुकी है वो जीत हाथ से। बीच में आपका नेटवर्क चला गया था। नहीं, ओवैसी वाला क्वेश्चन तो सुना मैंने कि ओवैसी कितना नुकसान कर रहे हैं। ओवैसी की क्या पोजीशन है, ओवैसी क्या नुकसान है तेजस्वी का? नहीं, ओवैसी डेंट तो कर ही रहे हैं ना। ओवैसी जिन सीटों पर डेंट कर रहे हैं वो मामूली सीटें भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ठीक ठाक डेंट कर रहे हैं। और मैं तो एक सीट ओवैसी को ऑलरेडी जीत में दे भी रहा हूं। ऐसा भी नहीं है कि किशनगंज में तो कमाल कर रहे हैं ओवैसी, ऐसा भी नहीं है। अब आपको मैं बताऊं सर, कटिहार के अंदर जो सीटों का समीकरण है, वहां पर पूर्णिया के अंदर वहां कई सीटें महागठबंधन को जीतनी चाहिए थी, लेकिन ओवैसी नुकसान तो कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो पूरा समीकरण है किशनगंज रीजन का, इस एक आदमी ने बिगाड़ तो रखा ही है। बहादुरगंज तो किशनगंज, बहादुरगंज से तो ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन जीतेगा। किशनगंज में भी लड़ाई ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन और एमआईएम के बीच और आईएनसी के बीच, कांग्रेस के बीच बहुत तगड़ी है। कोचाधाम में भी राजद, ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन और एनडीए के बीच लड़ाई तगड़ी है। तो अब ये लड़ाई कहां कैसे शिफ्ट होगी वो तो अलग बात है, लेकिन नुकसान तो कर ही रहा है। नुकसान तो सिवान में कर रहा है। सिवान में भी मोहम्मद कैफ को टिकट दिया है ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन ने, और वहां पे ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन के जो नेता है मोहम्मद कैफ, उनपे के ऊपर एक पत्रकार की हत्या का आरोप लगा था 2014 के पहले। राजेश रंजन पत्रकार थे संभवतः, सिवान की घटना है, वो बाहुबली ही है। लेकिन वो शहाबुद्दीन के राइट हैंड माने जाते थे किसी समय में। उनका जाना कोई अच्छी बात नहीं है राजद के लिए। तो ये सारी चीजें, पतंग छाप कितना उड़ेगा पतंग ये अलग बात है, लेकिन उड़ तो रहा है। कुछ सीटों पर ही सही, डेंट तो कर ही रहा है। और इसी कारण वो तेजस्वी यादव का बौखलाहट में बयान भी आया है। देखिए अभिषेक भाई, हम लोग इतना जानते हैं कि भैया ऐसी पार्टियां जो होती हैं इनकी न्यूसेंस वैल्यू बहुत होती है। ये अपने जीतती नहीं है पर 10-20 सीट हरवा देती हैं लोगों को, तो वो डैमेज तो करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे लालू की पार्टी को और कांग्रेस को। चलिए देखते हैं। आज नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं है, इसके बावजूद हम लोगों ने बातचीत किसी तरह कंप्लीट की। आपने समय दिया, इससे बहुत बहुत आभार। मुझे मालूम है आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। दोबारा मिलते हैं एक नई रिपोर्ट के साथ कल दोबारा। तब तक के जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।